हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग को एस कोचिंग क्लासेज बाय संतोष सर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन आप बताएंगे। हम आपको श्रेणी क्रम संयोजन आपको बता चुके हैं। देखिए, प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में क्या क्या चीज़ें समान होती हैं। समांतर क्रम में जो होता है विभव का मान क्या होता है, हर एक जगह समान होता है। ए और बी के बीच में विभव का मान क्या होगा, समान होगा। तीनों जो आपके प्रतिरोध हैं, तीनों प्रतिरोध क्या है, R1, R2 और R3 में जो होगा आपका विभव का मान क्या होगा, समान होगा। इन दोनों सिरों का बीच का जो विभवांतर होगा क्या होगा, V होगा। और श्रेणी क्रम में क्या होता था, श्रेणी क्रम में विभव का मान क्या होता था, भिन्न भिन्न होता था, और धारा का मान क्या होता, समान होता था। इसमें क्या होता है, धारा का मान क्या होगा, समान होगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लिखेंगे इसको कैसे। अब इसको हम संयोजन कैसे करेंगे। देखिए, मान लीजिए आपका जो पहला प्रतिरोध क्या R1 है। R1 का पहला सिरा किसी प्रतिरोध ए बिंदु से, मान लीजिए R1 का पहला सिरा प्रतिरोध A1 और प्रतिरोध R1 का दूसरा सिरा किसी बिंदु क्या है, B2 से। फिर उसी प्रकार प्रतिरोध R2 का क्या है, पहला सिरा उसी बिंदु से जो प्रतिरोध R1 का पहले सिरा जुड़ा हुआ है। फिर उसी प्रकार से R2 का क्या, प्रतिरोध R2 का सिरा किसके, बिंदु B से, उसी बिंदु से हम जोड़ेंगे जो प्रतिरोध R1 का दूसरा सिरा क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में हम क्या करेंगे, सारे प्रतिरोधों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब सारे प्रतिरोधों को जोड़ देंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, बिंदु ए का बैटरी के पहले सिरे से और बिंदु बी को बैटरी से दूसरे सिरे से हम कुंजी लगा करके क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं। जैसे हम इस कुंजी को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जैसे इस कुंजी को क्या करेंगे, हम ऑन करेंगे, इस परिपथ में क्या होगा, धारा बहना क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। जैसे तो आपको पता है, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से क्या होती है, धारा बहती है। बैटरी के पॉजिटिव सिरे से धारा बहती है। जैसे ही धारा कहाँ पे पहुंचता है, बिंदु ए पे पहुंचेगा। जैसे ही धारा बिंदु ए पे पहुंचेगा, वह क्या होगा, तीन दिशाओं में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तीन दिशाओं में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। अब I1 प्रतिरोध R1 में I1 धारा, प्रतिरोध R2 में I2 धारा और प्रतिरोध R3 में I3 धारा बहना पर। फिर इसमें R1 I2 I3 जैसे ही बहेगा और जाकर के बिंदु बी पे फिर क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, जो बैटरी से धारा R जा रहा है, बैटरी से जो धारा I जा रहा है, बिंदु ए पर जाकर के तीन दिशाओं में बढ़ जा रहा है। प्रतिरोध R1 में I1 धारा और प्रतिरोध R2 में I2 धारा और प्रतिरोध R3 में I3 धारा बहना। और बिंदु बी पर के जाकर वही क्या हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। इसको हम कैसे लिखेंगे, माना हम तीन प्रतिरोध क्या लिए, R1 R2 R3, इस क्रम में क्या किया, जोड़ दिए। जैसे आपको पहले बोला गया, कैसे, प्रतिरोध का पहला सिरा किसी बिंदु ए से, प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी बिंदु बी से, फिर दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा उसी बिंदु से जो प्रतिरोध पहले का पहला सिरा जोड़ा गया, फिर उसी प्रकार से प्रतिरोध दूसरे का दूसरा सिरा उसी बिंदु से जो पहले प्रतिरोध का पहले सिरा जोड़ा गया। इसी क्रम में हम बहुत सारे प्रतिरोधों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें क्या होगा, विभव का मान हर एक जगह क्या होगा, समान होगा। इसमें क्या होता है, धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए, जैसे हम कुंजी को यहाँ से ऑन किए हैं तो परिपथ में आपका धारा बहना प्रारंभ हो गया कि नहीं। जैसे बिंदु धारा आई पे जा रहा है तो वह कितने दिशाओं में बढ़ जा रहा है, तीन दिशाओं में बढ़ जा रहा है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, आई बराबर, देखिए आई बराबर क्या कर सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। हो गया कि नहीं, हो गया। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया कि नहीं। अब देखिए हम जानते हैं ओम का नियम क्या होता है, हम जानते हैं ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियमानुसार ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है कि नहीं, V बराबर क्या होता है, IR होता है। और देखिए इसी को, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए I बराबर हम क्या कर सकते हैं, V बाई R कर सकते हैं। I बराबर क्या हो गया, V बाई क्या हो गया, R हो गया। I बराबर क्या हो गया, V बाई क्या हो गया, R हो गया। अब हम क्या करते हैं, A और B के बीच में I में बहने वाली धारा का मान निकाल लीजिए, I2 में बहने वाली धारा का मान निकाल लीजिए, I3 में बहने वाली धारा का क्या कीजिए, मान निकालिए। देखिए हम क्या करेंगे, I1 धारा के लिए, I1 धारा के लिए आपका क्या हो जाएगा, I1 बराबर V बाई R1 हो गया कि नहीं। इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, I2 के लिए क्या हो जाएगा, V बाई
R2 और R3 के लिए क्या हो जाएगा, V/R3 हो गया कहीं। अब इन सभी को हम क्या करते हैं, एक समीकरण मान लीजिए ये आपका समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया, ये आपका समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया, इसको हम क्या मान लें, समीकरण को क्या मान लें, 3 मान लें, क्या मान लें, समीकरण। अब क्या करें, I1 I2 I3 का मान हम किस में रख दें, समीकरण 1 में रख दें। I1 I2 व I3 का मान किस में रख दें, मान समीकरण 1 में रखने पर। अब जैसे ही हम I1 I2 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो गया, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। और देखिए V इसमें सभी में क्या है, कॉमन है। जब V सभी में कॉमन है तो V कॉमन ले लीजिए, तो V बराबर हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको आप समीकरण क्या मान लीजिए, 4 मान लीजिए। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 प्रतिरोध है, इसमें क्या है, 3 प्रतिरोध है। अब आपको पता है 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, और लास्ट में अगर जो हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उसका वो आपका क्या आता है, एक प्रतिरोध ही आता है। माना प्रतिरोधों को संयोजन में, प्रतिरोधों के संयोजन में तीनों को जोड़ेंगे तो मान लीजिए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R, सिरों का विभवांतर V, सिरों का विभवांतर V तथा धारा क्या हो, I हो, तो I बराबर हम क्या कर सकते हैं, V/R कर सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए R1 R2 R3 को आप जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आपको लास्ट में एक प्रतिरोध मिलेगा। मान लीजिए वो प्रतिरोध क्या है, R है, और इसके सिरों का विभवांतर क्या है, V है, और इसमें बहने वाला धारा I है, तो V बराबर IR, I बराबर V/R। अब देखिए, अब इक्वेशन इसको देखिए सेम टू सेम कह सकते हैं, इसको इक्वेशन आप दो भी कह सकते हैं। तो इस इक्वेशन का समीकरण 4 और इसको हम समीकरण 5 मान सकते हैं, स्टार मान लीजिए। ऐसे ही समीकरण 2 ही है, इसको 2 भी कह सकते हैं, इसको आप समीकरण 2 भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, समीकरण 2 भी हुई है। अब देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपका समीकरण 2 है और समीकरण 4 का लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है, तो उसके राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए I है, इधर भी I है, बराबर है, तो राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कह सकते हैं समीकरण 2 एंड 2 एंड 4 से, क्योंकि इसमें 2 एंड 4। अब देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड क्या है, V/R बराबर V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको इससे काट दीजिए तो हमारे पास बचेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों को हम उल्टे करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को हम क्या करेंगे, उल्टे करके जोड़ देंगे। आपको पता है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को हम कैसे जोड़ते हैं, सीधे जोड़ते हैं, और समांतर क्रम में प्रतिरोधों को क्या करते हैं, उल्टे जोड़ते हैं। ठीक है, हम आप लोग को एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को हम बता रहे हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपके पास A और B दिया हुआ है, R1 का मान आपका 2 ओम है, R2 का मान आपका 3 ओम है, R1 का आपका 2, R2 का 3 ओम, R3 का आपका 4 ओम दिया हुआ है। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे और इसमें क्या करना है, A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध। हमारे पास 2 सवाल है, A और B के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध, A और B के बीच में हमें क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। उसके बाद दूसरा काम क्या है, हमें धारा I का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए किस क्रम में लगा हुआ है,
देख रहे होंगे एक किस क्रम में लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। श्रेणी क्रम में लगा हुआ है नहीं, एक किस क्रम में, समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से, प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक बिंदु से, यानी ए और बी दोनों बिंदुओं के बीच में सभी के सभी लगे हुए हैं। इसका मतलब है समांतर क्रम नहीं है, या किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो आप बताइए श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को हम क्या करते हैं, उल्टे जोड़ते हैं। यानी ऐसे कह सकते हैं, आपका आंसर नंबर पहले को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 2 ओम 3 ओम व 4 ओम प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो आपको पता है समांतर क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं। हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं समांतर क्रम प्रतिरोधों का संयोजन, यानी हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं, 1 उल्टा करके जोड़ते हैं। 1/R2 + 1/R3। अब सबका मान रख दीजिए। R1 का मान आप कितना, 2 1/2 + 1/3 + 1/4। अब देखेंगे 2 3 4 का जो लेस होगा वह कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो लेस से कितना हो गया, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए 2 से इसमें भाग करेंगे कितना, 6 बार आएगा। 6 × 1 प्लस उसके बाद कितना हो जाएगा, 3 चौक के 12, 3 × 4 प्लस 3 चौक के 12 यानी 1 × 4 और उसके बाद प्लस 1 × 3। आपको पता है आप लोग लेस से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 2 3 4 का हम लेस से निकालेंगे। लेस से निकालने के बाद हम क्या करेंगे, 2 से 6 में 12 में भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 6 × 1 इसके अंश वाले से क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देते। पहले कितना है, 3 है। 3 से हम 12 में भाग देंगे, 3 चौक के 12 यानी 4 बार जाएगा। फिर 1 × क्या करेंगे, 4 करेंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह हम क्या करेंगे, लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 12 में फिर 4 से भाग देंगे। 4 3 12 कर देंगे। तो 1 × 3 कर देंगे। अब देखिए 6 करने 6 6 4 10 3 कितना हो गया, 13 हो गया। कितना हो गया, 13 बटे कितना हो गया, 12 हो गया। 13/12 यानी 1/R बराबर 13/12 है। तो 1/R बराबर 13/12। तो R बराबर हो जाएगा 12 बटे कितना हो गया, 13। देखिए इसको हम पलट देंगे, यानी ऊपर है जो उसको नीचे कर देंगे, जो नीचे है उसको क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। यानी हमारे कहने का मतलब ये हो गया, यानी ए और बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वह कितना है, R बराबर 12/13 ओम। कितना हो गया, 12/13 ओम। इसको आप सॉल्व करेंगे, 9 पॉइंट्स कुछ करके आएगा। ठीक। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, इसमें बहने वाली धारा तो V बराबर क्या होता है, IR होता है कि नहीं। तो R का मान कितना है, इतना है। तो I का मान हम निकाल लेते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा, V कितना हो गया, R हो गया। V कितना हो गया, R हो गया। तो V का मान कितना है, 12 है। और इसका मान क्या है, 12/13 है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। 12/m कितना हो जाएगा, 144/13। इसको आप सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आपका हो जाएगा। इतना एम्पियर का आपका क्या हो जाएगा, धारा होगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम वीडियो को अपलोड करें तुरंत आपके पास क्या हो जाए, नोटिफिकेशन हो जाए।